साथियों नमस्कार, मैं हूं संजय शास्त्री और आज एक बार पुनः एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने उपलब्ध हुआ हूं। मित्रों, ये कहानी और कोई नहीं बल्कि पिछली जो कहानी थी उसी कहानी को जोड़ते हुए ये कहानी है। कहानी मित्रों उस महान नायक की है, कहानी उस महान व्यक्तित्व की है जिसने पूरे ब्रह्मांड को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जो शांति का दूत कहलाया, जिसको पाकर के भारत भी अपने आप को धन्य हो गया। विश्व गुरु कहलाने में भारत के लिए शायद ये व्यक्ति, ये नायक एक मील का पत्थर साबित हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करने के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम बुद्ध को भी मानते हैं और युद्ध करने से भी नहीं डरते हैं। यूएनओ में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूएनओ में कहा कि भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। इसके व्यक्तित्व का यह प्रभाव पड़ा कि तत्कालीन सम्राट, महान सम्राट अशोक ने भी बुद्ध धर्म को अपनाया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बुद्ध धर्म को अपनाया, उसकी अनुयायी बने। तो मित्रों, आज की कहानी में प्रारंभ करने जा रहा हूं जो जीवन परिचय को लेकर के है। ये कहानी है शांति के अग्रदूत और एक युवराज से सन्यासी किस प्रकार से बने, उस सिद्धार्थ की कहानी, जो किस प्रकार से सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बना। नमस्कार साथियों, कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। आज की कहानी को प्रारंभ करने जा रहा हूं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं भगवान बुद्ध की। नेपाल का एक स्थान है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया। लेकिन काल की गति ऐसी रही कि भगवान बुद्ध जन्म के 7 दिन बाद माता को खो बैठे। माता का साया सर से उठ चुका था, अर्थात सिद्धार्थ की माता स्वर्गवासी हो चुकी थी। सिद्धार्थ का लालन पालन और पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। मित्रों, शुद्धोदन, जैसा कि सभी के लिए होता है, पिता के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय होता है कि उसके घर में पुत्र का जन्म होता है। मित्रों, पुत्र का जन्म हुआ और राजा शुद्धोदन ने चहुओर के सारे अपने राजप्रासाद में, राजभवन में ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों को बुला करके उन्होंने जानने का प्रयत्न किया कि नामकरण संस्कार के बहाने इसका भविष्य कैसा होगा। नामकरण किया गया सिद्धार्थ, और अनेक जब ज्योतिषी आए तो ज्योतिषियों के मन में मतभेद होने लगा। किसी ज्योतिषी ने कहा कि यह महान सम्राट बनेगा, किसी ने कहा यह महान सन्यासी बनेगा, किसी ने कहा यह एक सामान्य नागरिक बनेगा, किसी ने कहा यह पिता का ही नहीं बल्कि माता और मातृभूमि का नाम भी रोशन करेगा। लेकिन मित्रों, एक 12 वर्षीय छोटे से नन्हे से ज्योतिषी, नाम था कुदान। कुदान ने कहा कि सिद्धार्थ ना सामान्य नागरिक बनेगा, ना महान सम्राट बनेगा, बल्कि ये महान सन्यासी बनेगा जिसका डंका भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंजेगा। कुदान की बात को ध्यान में रखते हुए राजा शुद्धोदन, मैं यूं कहूं पिता शुद्धोदन ने कुछ सोच विचार करने लगे। पिता के मन में चिंता होने लगी और उन्होंने एक निर्णय लिया कि मेरा पुत्र भौतिकवाद के अलावा कहीं दूर नहीं जाएगा। देखिए किस प्रकार से सन्यासी बनता है। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को ऐसे भवन में ले गया जहां पर सूर्य की तो किरणें दिखती थी लेकिन कोई भौतिकवाद के परे कोई नहीं था। 3 बड़े बड़े
राजप्रासाद राजमहल बने हुए थे और तीनों के सामने नील कमल सरोवर, लाल कमल सरोवर और पीला कमल सरोवर थे। तीनों के तीनों राजप्रासादों में वो भौतिकवाद की सारी सुख सुविधा उपलब्ध थी, किसी भी प्रकार से जिससे वो सन्यासी बनने की बात उसके मन में ना आए। लेकिन मित्र, विधि को कुछ और ही मंजूर था। इस बात को, इस बुद्ध चरितम को लिखा अश्वघोष ने। महाकवि अश्वघोष कहते हैं कि इन्होंने या सुद्धोधन ने उनके राजभवन में, राजमहल में वे सारी चीजें उपलब्ध करवा दी जिसमें क्षेत्र की सुंदर सुंदर गणिकाएं, बालिकाएं आदि थी, जिससे सिद्धार्थ का मन भटके नहीं, केवल इसी भौतिकवाद में लगा रहे। समय बीतता गया। सिद्धार्थ 16 वर्ष का हुआ। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ संपादित हो जाता है। विवाह होने के कुछ समय बाद यशोधरा के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। नाम होता राहुल। मित्रों, एक दिन अचानक सिद्धार्थ के मन में कुछ विचार आया, क्यों नहीं इस राजप्रसाद से बाहर निकल करके भी हमें कुछ देखना चाहिए। तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना को बुलाया और कहा कि चन्ना, मुझे बाहर टहलने जाना है। जैसे ही चन्ना के साथ भगवान बुद्ध या मैं कहूं सिद्धार्थ बाहर निकले तो सबसे पहले इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को। उन्होंने पूछा, चन्ना ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? तो चन्ना ने कहा कि सिद्धार्थ, ये व्यक्ति का अंतिम पड़ाव है। ये बुढ़ापा जो होता है अंतिम अवस्था होती है, जब व्यक्ति अपने सारे के सारे कार्यों को संपादित कर देता है तो इस अवस्था में आ बैठता है। आगे बढ़े, उन्होंने एक रोगी को देखा। सिद्धार्थ के मन में जिज्ञासा हुई, पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा, जब बीमारियां घेर लेती हैं, चिंता सर के ऊपर होती है, आंतरिक जब कमजोरी आने लगती है, तो अनेक जब बीमारियां, रोगों से व्यक्ति ग्रसित होता है, तो मित्रों इस कंडीशंस में आता है और वो रोगी कहलाता है। ये बात चन्ना ने सिद्धार्थ को समझाया। आगे जब बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग, 4 लोग जो थे, कंधों पर एक शव को लेकर के जा रहे थे। मैं को एक शव यात्रा थी। शव यात्रा को देख करके सिद्धार्थ के मन में एक बड़ा ही विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। पूछा, चन्ना ये क्या है? चन्ना ने बताया कि सिद्धार्थ, ये शाश्वत सत्य है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति के जन्म लेने के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा की अंतिम अवस्था होती है मृत्यु अवस्था, अंतिम श्राद्ध जिसे हम बोलते हैं, अंतिम संस्कार है ये। शव यात्रा को देख करके सीधा का सीधा सिद्धार्थ के मन में बड़ी ठेस पहुंची और वापस चन्ना के साथ में राजप्रसाद महल में आ गए। महल में आने के बाद विद्रोह के भाव उसके मन में जगे और पिता को कुछ कहने लगे। हर बात का दोष, जैसा कि एक पिता अपने पुत्र को दोष देता है, वैसा ही दोष सिद्धार्थ भी अपने पिता सुद्धोधन को देने लगे। मित्रों, स्थितियां यहां तक पहुंच चुकी थी कि सिद्धार्थ अपने पिता को देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन अचानक सिद्धार्थ 29 वर्ष की उम्र में राजप्रसाद में सो रहे पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके घर से रवाना हो गए। बुद्ध धर्म में इस रवानगी को महानिष्क्रमण कहते हैं। मित्रों, पत्नी और पुत्र को छोड़ करके जब सिद्धार्थ निकले, तो निकलने के बाद वे सीधे के सीधे मित्रों अलार कलाम नामक एक सांख्य दर्शन के आचार्य के पास पहुंचे। अलार कलाम के पास में सिद्धार्थ ने योग सीखा और बहुत भरसक प्रयत्न, कठिन तपस्या करके योग सीखा और अपने शरीर को सुखा लिया। एक युवराज की दयनीय दशा हो चुकी थी। अलार कलाम से जब वो संतुष्ट नहीं हुए
तो वे उरुवेला पहुंचते हैं। उरुवेला पहुंचने के बाद कौंडिन्य नामक 5 सन्यासियों से उनकी मुलाकात होती है। वहां पर भी रहते हैं, सत्य खोजने का प्रयत्न करते हैं कि व्यक्ति जन्म क्यों लेता है और मृत्यु क्यों प्राप्त करता है, क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है व्यक्ति के जन्म लेने का। लेकिन मित्रों, दर दर की ठोकरें खाने के बाद, एक युवराज से भिखारी बनने के बाद, शरीर को सुखाने के बाद भी जब सत्य को प्राप्त नहीं हुआ तो सिद्धार्थ परेशान होने लगते हैं और सुजाता नामक एक कन्या के हाथ से अन्न और जल ग्रहण करके उपवास को तोड़ देते हैं। उपवास को तोड़ने के बाद वे पहुंचते हैं बिहार का एक स्थान है जिसे कहते हैं गया। वर्तमान में उसका नाम है बोध गया। वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गेरवी वस्त्र पहन करके बैठ जाते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। उस वृक्ष को कहते हैं बोधि वृक्ष। मैं जब गया की यात्रा पे निकला तो मैंने देखा था उस वृक्ष को, जो आज भी है। आप लोगों को मौका मिले तो आप भी एक बार देखना बोध गया के उस वृक्ष को। वो वृक्ष पुनपुना नदी के किनारे था। उस पुनपुना नदी के किनारे स्थित उस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने अपना आसन लगा लिया। आसन लगाने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद 35वें वर्ष में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी आत्मज्ञान से वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा, या मैं यूं कहूं वैशाख की पूर्णिमा, जो बुद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन होता, उसे कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन के बाद सिद्धार्थ आज से भगवान बुद्ध बन गए थे। आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। इन्होंने अपना एक धर्म बनाया, उस धर्म को कहते हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के पहले जो अनुयायी बने वो 2 शूद्र थे, जिसे तपस और कलिक कहते हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में भी उपदेश देते रहे। एक नदी थी हिरण्यवती नदी, स्थान था काशीनारा, और अनुयायी का नाम था सुबच्छ। उसे ज्ञान देते हुए, उसे उपदेश देते हुए ये युवराज से सन्यासी बना महान तथागत भगवान बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में अंतिम उपदेश देते हुए महान प्रस्थान को रवाना हो गए, महान निर्वाण को प्राप्त हो गए। मित्रों, भगवान बुद्ध के ज्ञान की पराकाष्ठा वो थी कि भारत जैसे देश में जहां वैदिक साहित्य के प्रचुर भंडार मिले, वैदिक साहित्य के बाद में सबसे ज्यादा यदि कोई साहित्य उपलब्ध होता है तो बौद्ध साहित्य है। इस बौद्ध साहित्य को जिन यूनिवर्सिटीज ने, जिन विश्वविद्यालयों ने अपनाया वो था नालंदा, तक्षशिला, उस समय के महान विश्वविद्यालय थे जहां पर बौद्ध साहित्य उपलब्ध होते हैं। भगवान बुद्ध की तपस्या का परिणाम देखिए, उनकी उपदेशों की पराकाष्ठा को देखिए कि उस समय के तत्कालीन अजात शत्रु सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क जैसे महान शासक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। सम्राट अशोक ने तो जब कलिंग का युद्ध हुआ तो देखा कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, उस रक्त की नदी को देख करके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। भगवान बुद्ध, त्रिरत्न भगवान बुद्ध ने बनाए थे, उसे कहते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अष्टांग शिक्षा दी इन्होंने, अष्टांग मार्ग बताए इन्होंने। आज मित्रों,
भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। मैं यूं कह रहा था क्योंकि अशोक, यहां हम बात करते हैं अशोक सम्राट की नहीं, भारत के आज अनेक साहित्यों में लिखा मिलता है अकबर महान है। अरे अकबर यदि महान था तो भगवान बुद्ध कौन थे, सम्राट अशोक कौन थे, राणा प्रताप कौन था? भारत यूं ही महान नहीं बना था, विश्व गुरु भारत यूं ही नहीं कहलाया था। यहां पर जन्म लेना पड़ा था भगवान विष्णु को, जिसमें बुद्ध अवतार था। और बुद्ध ने, जैसा कि नरेंद्र मोदी का कथन है, भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। वर्तमान में भी मित्रों, जब मैं बोध गया में गया तो उस स्थान को देखा तो इतना शांत वातावरण, शांत स्थान था। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, भारत के उस ज्ञान के पुजारी की, भारत के ज्ञान के उस सम्राट की, भारत के ज्ञान के उस दार्शनिक की, कि उसके ज्ञान को इंडोनेशिया, चाइना, नेपाल, भूटान, इन देशों में बड़े स्तर पर इस धर्म को माना जाता है, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया जाता है। और यही कारण है कि भारत ऐसे महान व्यक्तित्व को पाकर धन्य हुआ है। धन्यो ही भारत देश, धन्य भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्य, धन्यास्माकम परंपरा। ये थी मित्रों भगवान बुद्ध की कहानी। मैं अगली एक नई कहानी पुनः जल्दी ही लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मित्रों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करना। मिलूंगा मैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।